ओके, द टेक्निक, ठीक है ना, टेक्निक यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स, ध्यान दें, ऑर्गेनिजम्स एंड एंजाइम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस, हाँ भाई, प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन। यानी कि एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम क्या कर रहे हैं बेटा, जिसमें हम लाइव ऑर्गेनिजम्स को बोल सकते हो और एंजाइम्स जो हैं, ठीक है, एंजाइम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं, और इससे प्रोड्यूस क्या करते हैं, प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। फिर हमने बेटा इसका मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न डेफिनेशन देखी थी, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में देखो बेटा, लिस्ट बना लो आप, जैसे मान लो ART, ART का फुल फॉर्म क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक। उसके बाद बेटा हम ART होगी, उसके बाद जीन सिंथेसिस, जीन सिंथेसिस, DNA वैक्सीन्स टू करेक्ट डिफेक्टिव जीन। उसके बाद बेटा रिकॉम्बिनेंट DNA, रिकॉम्बिनेंट DNA। इसके बाद बेटा हम यहां देखते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन लीड्स टू टेस्ट ट्यूब बेबीज। ये कल सारी चीजें हमने देख ली थी, ठीक है ना। तो ये सारी टेक्निक्स जो हैं बेटा, ये सारी टेक्निक्स जो हैं, दे कम्स अंडर द बायोटेक्नोलॉजी। आसान है। पहली डेफिनेशन में हमने ऑर्गेनिजम्स एंड एंजाइम्स फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स, दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस फॉर ह्यूमन वेलफेयर, एक चीज होगी। दूसरी में हमने देखा कि क्या क्या एरिया है जो बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। ART है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, इसमें हमारे क्या क्या आते हैं, इसमें हमारा आता है जिफ्ट आता है, गिफ्ट आता है, ठीक है, ये पढ़े थे ना आपने, गिफ्ट है आपका, जिफ्ट है आपका, ठीक है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है आपका, ठीक है। यहाँ गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर है, यहाँ जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर है, ठीक है। ET है आपका, एम्ब्रियो ट्रांसफर है। तो यहाँ मैंने कल आपको बताया था कि जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, आपका एक स्पर्म होता है, यहाँ एग है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, लैब्स के अंदर क्या करवाते हैं, फर्टिलाइज करवाते हैं, और इससे क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट को फिर कुछ टाइम के लिए रखते हैं और एम्ब्रियो बनता है। फिर इसका रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके आप, जब एम्ब्रियो कंडीशन पे होता है तब इसको डायरेक्ट यूट्रस में डाल सकते हैं, जाइगोट कंडीशन में होता है तो फैलोपियन ट्यूब में डाल सकते हैं, जैसा मतलब दिक्कत है उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद आती है हमारी EFB, क्या आती है, EFB। EFB क्या होता है बेटा, यूरोपियन फेडरेशन बोर्ड। अब इन्होंने भी एक डेफिनेशन दी, थोड़ा सा याद करने ये मुश्किल हो जाती है बच्चों के लिए। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला इट इज द इंटीग्रेशन, ध्यान से समझो, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस में यहाँ बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है ना, प्योर बायोलॉजी, साथ में इंजीनियरिंग भी डाल दी। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस विद कंप्लीट ऑर्गेनिज्म हो गया भाई, ऑर्गेनिज्म का मतलब होल ऑर्गेनिज्म, उसके सेल्स, देयर पार्ट्स ऑफ एंड
मोलिक्यूलर एनालॉग, मोलिक्यूलर एनालॉग में क्या आ जाएगा आपका डीएनए लेवल पर, मोलिक्यूलर एनालॉग फिर से किसके लिए, फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर ह्यूमन बींग्स या फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है ना भाई। तो इसमें बेटा इंटीग्रेशन किया, किसका, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस का, ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट, उसके सेल्स, उसके पार्ट्स एंड मोलिकुलर एनालॉग और डीएनए बेस तक पहुंच के मोलिकुलर लेवल तक आपस में उनको मिक्सअप किया और इसको बोला कि भाई अब आप ये डेफिनेशन लागू करो। ओके, तो ये तीनों डेफिनेशंस थी, क्या थी, डेफिनेशन। अब ये अगर आती है, खास तौर पे ये EFB की डेफिनेशन आती है, तो इसमें आप काट छांट नहीं कर सकते, आप एज इट इज लिखोगे। इसमें हम अपनी तरफ से बना सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हम अपनी तरफ से कैसे बना सकते हैं, इसमें हम सोच सकते हैं कि भाई हमने क्या करना है, ऑर्गेनिजम्स लिया, ठीक है, एंजाइम्स लिया और इससे हमने क्या बनाया, प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस। काम सारा ह्यूमन बीइंग के लिए हो रहा है, किसके लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए हो रहा है। इजी है। इसमें आपने ART जीन सिंथेसिस, डीएनए वैक्सीन और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिए, ठीक है ना, और इन विट्रो फर्टिलाइज, इनको आप एक सीक्वेंस में लिख के आप लिख सकते हो। ये एरियाज हैं, ये एरियाज हैं बेटा जो किसमें काम आएंगे आपके, जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी किए जाएंगे। लेकिन ये डेफिनेशन है, इसको आप एज इट इज ही लिखेंगे अगर आती है तो। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस किसके साथ, ऑर्गेनिज्म, फिर उनके सेल, फिर देयर पार्ट्स ऑफ, और फिर उनका मोलिकुलर एनालॉग। ओके, अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम कल भी कर चुके थे, कल थोड़ी सी डिटेल में गए थे, आज हम थोड़ा सा, क्योंकि पहले कर चुके हैं तो थोड़ा सा इजी हो गई ये चीज़ें, जल्दी कर रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा टॉपिक जो है प्रिंसिपल्स। क्या आते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल्स की स्पेलिंग PLES आएगी कि PALS, PL, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। दो प्रिंसिपल रहेंगे बेटा इसके, कितने रहेंगे, दो। फर्स्ट वन क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है कि हमने क्या किया है, इसके जेनेटिक मटेरियल जो है उसके साथ इंजीनियरिंग की है। इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है बेटा, कि हमने उसके साथ छेड़छाड़ की है, उसको अल्टर किया है, उसको अल्टर किया है। ध्यान से देखें, समझें। हाँ भाई, हेयर वी अल्टर, अल्टर का मतलब होता है बेटा चेंज करना, अल्टर द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म, डीएनए और आरएनए। अब हमने जेनेटिक मटेरियल के साथ क्या कर दिया, अल्ट्रेशन कर दिया, ठीक है ना। वी अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल लिखो, बल्कि वो ज्यादा अच्छा रहेगा, केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, आरएनए और डीएनए। अब उसको क्या किएंगे, अब इसको क्या करेंगे बेटा, हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे इनटू द होस्ट एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ऑर्गेनिज्म और होस्ट। और उसके बाद क्या होगा, एंड इट चेंज द फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये क्या करेगा, उसकी अपीयरेंस को चेंज कर देगा, उसकी अपीयरेंस को क्या करेगा, चेंज कर देगा, ठीक है। तो हम यहां क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल हमारे पास क्या है, डीएनए या आरएनए है, उसको बेटा हम क्या करेंगे, अल्टर कर देंगे, उसके केमिकल जो कंपोजिशन है उसको चेंज करेंगे और उसको फिर इंट्रोड्यूस करवा देंगे। इंट्रोड्यूस करवाने के बाद फिर उसका फिनोटाइपिक चेंज हो जाएगा। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, बायो प्रोसेसिंग, बायो प्रोसेसिंग।
अब बायो प्रोसेसिंग में हम क्या करेंगे, जब ये प्रोसेस हम कर रहे होंगे तो हम क्या देख रहे हैं, ये बहुत मतलब हाई लेवल पे लेबोरेटरीज के अंदर चीज़ें की जा रही हैं जब हम इसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो अगर वहाँ छोटी मोटी भी दिक्कत होगी, छोटी मोटी दिक्कत इन द सेंस क्या है, मान लो कि ये लेबोरेटरी है, इसको हम बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करके नई नई चीज़ें बना रहे हैं, जैसे वैक्सीन बना रहे हैं, कोई एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ें। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि यहाँ की जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर है, वो भी कैसा होना चाहिए, वो बिल्कुल स्ट्राइल होना चाहिए, कंटेमिनेशन फ्री होना चाहिए। अगर मान लो आप वैक्सीन बनाते हैं पोलियो की और आपने क्या किया, कंटेमिनेशन फ्री आपका एनवायरनमेंट नहीं है और थोड़ा बहुत कोई वायरस कंटेमिनेट कर गया उस वैक्सीन के अंदर, चला गया जो आपने बनाई। वैक्सीन में क्या है, एक तरीके से इनर्ट या आप बोलो लेस एक्टिव वायरस ही है, लेकिन अगर आपसे एक यहाँ 0 एरर होता है, लेकिन अगर 1% आपकी बात ये हो गई कि उसके अंदर एक जिंदा वायरस चला गया तो कितने देश का क्या क्या कर देगा वो। तो इसलिए बायो प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, बायो प्रोसेसिंग में हम करते हैं वी प्रोवाइड स्ट्राइल एंड माइक्रोब्स contamination free ambience for production of desired microbes or eukaryotic cell। for production of large amount of vaccine, large amount of biotechnological product, biotechnological products like antibiotics एंड वैक्सीन्स। तो हमारे पास जो केमिकल इंजीनियरिंग अब हम यहाँ करते हैं बायो प्रोसेसिंग में, उसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं जहाँ किसी प्रकार का कोई माइक्रोब्स जर्मिनेट ना कर सके, प्योर स्ट्राइल माहौल हो वहाँ। उससे क्या होता है, फिर हमने जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट निकालने हैं, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन लार्ज अमाउंट में, वो हम तैयार कर सकते हैं। तो ये 2 प्रिंसिपल रहेंगे, पहला आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग का और दूसरा बायो प्रोसेसिंग, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं वाई वी नीड बायोटेक्नोलॉजी, वाई वी नीड बायोटेक्नोलॉजी। यहां तक समझ में आ गया, प्रिंसिपल दोनों क्लियर है बेटा। अगला हमारा टॉपिक है वाई वी नीड बायोटेक्नोलॉजी, हमें बायोटेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ी। वाई बायोटेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ी, पहला बताएं बेटा, बायोटेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ी। बिकॉज क्योंकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट प्रिजर्व्स द जेनेटिक मटेरियल, ऑल जेनेटिक मटेरियल। बट सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, इट परमिट्स वेरिएशन। अब इसमें क्या है, इसमें यह है देखने वाली बात कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें तो एज इट इज कॉपीज हमें मिल जाएंगी, जैसा हम चाहते हैं वैसी चीजें हमें मिल जाएंगी, जो करैक्टर हम चाहते हैं वही करैक्टर हमें मिल जाएगा। लेकिन जो आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर बेटा क्या होगा कि वेरिएशन आएंगी और हम उसे नहीं रोक सकते। तो इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या होता है, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन मेथड। मान लो हमारे पास क्या है, इफ वी यूज ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन मेथड्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल
ब्रीडिंग। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीडिंग में तो क्या होगा? इट includes the multiplication of undesired genes along with desired genes, या इसको बोलो इट एनहेंस, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, जो जीन हमें नहीं चाहिए वो भी जीन हमें मिलेगा, ठीक है ना, ऑफ अनडिजायर्ड जीन्स अलोंग विद डिजायर्ड जीन्स। तो ये हमारा ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन मेथड का ड्रॉबैक है प्लांट एंड एनिमल की ब्रीडिंग के अंदर। क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी उन जीन्स की, उन कैरेक्टर्स की, उन ट्रेड्स की जो हमें नहीं चाहिए। जीन बेसिकली क्या है? जीन एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है, वहां से वो फिर आरएनए, डीएनए और उसके बाद प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन से ही ट्रेड्स आएंगी। तो अब हम क्या करें? अब हमें क्या करना है? हमारे पास रिकॉम्बिनेंट, ठीक है ना, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग we have a solution to overcome this limitation। कैसे हम क्या कर सकते हैं? इस लिमिटेशन से ओवरकम कैसे हो सकते हैं? इससे हम हो सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया बेटा हमने, एक जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर बेटा, और जीन ट्रांसफर। अब इनसे क्या है? बाय यूजिंग दीज मेथड्स we can avoid the multiplication or transfer of undesired genes along with desired gene। ये बेटा क्या था आपका? जरूरत क्यों है हमें, ठीक है, ये हमें इसलिए जरूरत है। अब हम इन तीनों को अलग अलग करेंगे, ठीक है, एक ही स्लाइड पे। कल बहुत अच्छे से करवाया था, आज फिर कोशिश करेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, इस टॉपिक पे चलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर पे। रमन सही है? ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमारे पास जो टॉपिक्स हैं बेटा वो है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर। अब यहां से आपको बायोटेक्नोलॉजी का थोड़ा सा ये भी पता चलेगा कि कितनी ज़रूरी है, ठीक है ना, और कितना इसके अंदर जादू है। तो जादू ये है कि मान लो, जैसे कल एग्जांपल दिया था आपको कि कोई हमारे पास पेशेंट आते हैं जिसका शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ब्लड का शुगर का लेवल बढ़ गया है। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि उसके अंदर जो इंसुलिन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहा है, ठीक है। अब उसके अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा है तो उसको इंसुलिन देना पड़ेगा। तो इंसुलिन हम उसको ह्यूमन से नहीं लेके दे सकते, तो उसके लिए हमारे पास क्या है? पहले क्या था? हम एनिमल से लेते थे, जैसे आपने पोरकाइन ले लिया या बोवाइन ले लिया। बोवाइन क्या है? जो काऊ से लेते हैं, और पोरकाइन का क्या है? जो हम पिग से लेते हैं। लेकिन वो इंसुलिन भी क्या था? उसमें एक तो एनिमल्स भी टॉर्चर होते हैं, और दूसरा क्या है कि कई बार बॉडी रिजेक्ट कर देती थी, तो अब हमने क्या करना है?
अब हमें क्या करना है कि अब हम ह्यूमन बींग से जो इंसुलिन होता है वही इंसुलिन हमें उसको देना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। इसमें देखो हम क्या करते हैं, मान लो कि हमारे पास क्या है, अब हम क्या करेंगे बेटा, ये हमने लिया एक ह्यूमन डीएनए, ये क्या लिया, एक ह्यूमन डीएनए लिया। इस ह्यूमन डीएनए के अंदर अभी मान लो कि ये हमारे पास इंसुलिन का जीन है, यहाँ पर ये क्या है, इंसुलिन का जीन है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इस डीएनए को हम ट्रांसफर करेंगे किसी बैक्टीरिया के अंदर, किसी बैक्टीरिया के अंदर हम इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये बैक्टीरिया का डीएनए है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक बैक्टीरिया का डीएनए है, और इस बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर हम चाहते हैं कि इस जीन को हम ट्रांसफर कर दें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डीएनए को इसके अंदर डालने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, पहला तरीका इसको डायरेक्ट इसके अंदर डाल दें, ठीक है। अब मान लो जस्ट सपोज के हमने इसके अंदर इसको डाल दिया, ठीक है ना, इसके अंदर हमने इसको डाल भी दिया, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, हमने इसको, इस जीन को इसके अंदर अगर डाल देते हैं तो यहाँ से ये थोड़ा सा प्रोटीन बनाएगा, तो उससे तो हमारा काम नहीं चलेगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इस जीन को हम इस बैक्टीरिया में डालें, इस बैक्टीरिया में इसकी रेप्लिकेशन हो, और उसके बाद ये जो नए बैक्टीरिया बने उनके अंदर भी इसकी रेप्लिकेशन हो। समझ रहे हो बात? लेकिन ये जीन यहां रेप्लिकेशन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि रेप्लिकेशन करने के लिए इसको ORI साइट चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वो ORI साइट मान लो यहां है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसकी डायरेक्ट इसमें एंट्री करवानी पड़ेगी और इसको इस डीएनए के साथ जोड़ना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली लगभग इम्पॉसिबल है। तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे एक और बैक्टीरिया के पास। ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में क्या है, इस बैक्टीरिया के पास दो चीजें हैं। एक तो है इसके पास ये आपका क्रोमोजोमल डीएनए, क्या है बेटा, क्रोमोजोमल डीएनए है। दूसरा क्या है, हर एक बैक्टीरिया के अंदर यहां पर क्या है, एक प्लाज्मिड है। क्या है बेटा, प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड को हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए। एक्स्ट्रा, ध्यान दें बेटा, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अभी जब लेक्चर खत्म होगा चैप्टर का 20% पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरी इसकी क्या चीज है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। तीसरा क्या है, इसके पास ORI साइट भी है, ORI साइट भी है। और चौथा क्या है, ये नॉन असेंशियल फॉर बैक्टीरिया है, नॉन असेंशियल फॉर बैक्टीरिया। यानी कि बैक्टीरिया में अगर ये नहीं भी है तब भी क्या होता है, तब भी क्या होता है, बैक्टीरिया सरवाइव करता है। ये इसकी मान लो क्या है, ORI साइट है, ये इसकी ORI साइट है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि हम इस प्लाज्मिड को लेते हैं और यहां से जो आपका ये जीन है इसको यहां से कट करते हैं। समझ में आ रही है बात? अब हम क्या करेंगे, यहां से सबसे पहले तो इसको कट करेंगे। इसको कट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसको कट करने के लिए चाहिए हमें मॉलिक्यूलर सीजर्स, जिसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। क्या चाहिए हमें, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन, क्लियर हो रही है बेटा चीजें? ठीक है, पहली चीज हमें चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको यहां से कट करेगा वही प्लाज्मिड को कट करवाएंगे। अब मान लो कि यहां से हमने क्या किया, इस तरीके से हमने इस प्लाज्मिड को ले लिया, इस प्लाज्मिड को हमने ले लिया, कहां ले लिया, यहां ले लिया। तो अब ये प्लाज्मिड हमारे पास है, इसको हमने क्या किया, यहां से कट करवा दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा, सही है। और यहां से हमने क्या किया, इस डीएनए को ले लिया, इस जीन को ले लिया, इस जीन को हमने यहां से ले लिया बेटा, ठीक है। इस जीन को हमने बोला जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोल दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हमारी इंटरेस्ट का, हमारी रुचि का जो जीन है। और ये हमारे पास क्या है, प्लाज्मिड है। अब देखो हम ये प्लाज्मिड लेते हैं यहां इस प्रकार से,
ये लिया हमने प्लाज्मिड, और अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम क्या करेंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमने, देखो ये इस प्रकार से हमारा इसके साथ ऐड कर दिया, इसको ऐड कर दिया। ओके, अब ये आपके पास, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और ये जो आपने यहां ग्लू किया, इसको जो ऐड किया, ये कौन करेगा, डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज करेगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के साथ इसको जोड़ दिया। अब देखो बेटा, ये आपके पास है प्लाज्मिड, ये क्या है, प्लाज्मिड। अब मजेदार बात क्या है कि जब प्लाज्मिड के पास जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है, तो आप देखोगे ये प्लाज्मिड क्या है, ये एक डीएनए है, और इसके साथ एक और डीएनए जब जुड़ गया है, फॉरेन डीएनए, तो ये बनाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एक चीज क्लियर होगी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, एक डीएनए है, उसके साथ कोई फॉरेन डीएनए आकर जुड़ता है, तो उसको बोल दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। साथ में ये प्लाज्मिड जो है बेटा, अब इसका नाम हो गया वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है जो एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए। ठीक है, एक बार फिर समझो बेटा, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हमने डालना था किसी होस्ट सेल के अंदर। अब उस होस्ट सेल के अंदर डालने से पहले हमारे सामने समस्या आई कि ये जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा, तो हमने एक क्या चाहिए, हमें एक वेक्टर चाहिए था, हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो लेके किसी भी सेल के अंदर हम उसको डाल सकें। हमने बैक्टीरिया से प्लाज्मिड ले लिया। क्या ले लिया, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड की खास बात क्या है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ओआरआई साइट इसके पास है, और नॉन एसेंशियल है बैक्टीरिया के लिए। तो यहां फिर हमें जरूरत पड़ी किसकी, मॉलिक्यूलर सीजन यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से यहां से हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, ये प्लाज्मिड जो था इसको हमने यहां से कट कर दिया, उसके बाद डीएनए लाइगेज के साथ हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्लाज्मिड को आपस में जोड़ दिया। समझ आई, पक्की बात, ओके वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड को ई कोलाई में डालेंगे। किस में डालेंगे, ई कोलाई बैक्टीरिया जो है उसके अंदर अब हम इस प्लाज्मिड को डालने जा रहे हैं। अब यहां पर इसका खुद का है डीएनए, और ये हमारा क्या है, प्लाज्मिड है, इस प्रकार से बेटा। ओके, उसके बाद हमारा जो प्लाज्मिड है वो क्या करेगा, उसके बाद हमारा जो प्लाज्मिड है वो क्या करेगा, ये भी देख लो। यहां पर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, यहां से ये जुड़ा हुआ है इस प्रकार से। अब क्या हुआ बेटा, अब इसने क्या किया, यहां रेप्लिकेशन किया। इसने क्या किया, रेप्लिकेशन किया, और एक प्लाज्मिड जो है उसके बाद जब वो ई कोलाई के अंदर गया तो वो बहुत सारे नए प्लाज्मिड बनाएगा। अब जैसे जैसे ये प्लाज्मिड बनेगा, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट एक से लेके कितना बन गया, 1 2 3, ये 100-200 तक भी बना सकता है एक ई कोलाई में। ये हो गया आपका जीन क्लोनिंग। ये क्या हो गया, जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग का क्या मतलब हुआ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीन्स। जीन्स की मल्टीप्लीकेशन होगी। अब यहां से क्या है, अब यहां से ये आगे 2 में डिवाइड होगा, ये तो बार बार डिवाइड होगा ही होगा। अब जैसे ये डिवाइड होगा, जैसे ये डिवाइड होगा, हमारा जो प्लाज्मिड है इस प्रकार से इसके अंदर साथ में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, नए बैक्टीरिया के अंदर चला गया है, चला गया। तो अब ये क्या हुई, ये हुई हमारा जीन ट्रांसफर, ये हुआ हमारा जीन ट्रांसफर बेटा, ये हमारा जीन ट्रांसफर हो गया। और अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास भर भर के
लाखों की संख्या में बैक्टीरिया हो जाएंगे, तब हम क्या करेंगे, इसको बायोरिएक्टर में डालेंगे। बायोरिएक्टर में डालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, सारे बैक्टीरिया को तोड़ मरोड़ मार मूर के उसके अंदर से अपना जो इंसुलिन है वो प्राप्त करेंगे। समझ आई? तो इससे हमने इंसुलिन बना ली और ना हमने गाय को तंग किया ना पिग को तंग किया। समझ में आई? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए, समझ में आ गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हमने क्या किया, एक डीएनए के साथ दूसरे को रिकम्बाइन किया। क्या किया? रिकम्बाइन किया। फिर हमने इसको ट्रांसफर किया, किसके अंदर ट्रांसफर किया, ए कोलाई के अंदर। और यहां पर क्या हुई, रेप्लिकेशन हुई। किसकी रेप्लिकेशन हुई? जीन ऑफ इंटरेस्ट की प्लाज्मिड के साथ। फिर ये नई प्रोजनी के अंदर चले गए और उसके बाद ये फिर टूटेगा, ये भी टूटेगा, इनकी मल्टीप्लिकेशन होती चली जाएगी और फिर हम क्या करेंगे, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, हमारा मल्टीप्लिकेशन करना ही हमारा मुद्दा था। यहां तक की कार्रवाई में किसी साथी को, किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है? ओके, तो यहां तक हमने कल किया था। अब हम करेंगे कि फर्स्ट जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये तो था रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अब करेंगे फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा किसने बनाया और कैसे बनाया। समझ आई बात? ओके, ध्यान दे बेटा। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए 1972 में बेटा, 1972 में। ठीक है, कौन कौन भाई थे? स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, ये दो साथी थे जिन्होंने सबसे पहले क्या बनाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। इसके 3 स्टेप्स सबसे महत्वपूर्ण हैं। फर्स्ट वन क्या है, आइडेंटिफाई द डीएनए विद जीन ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले डीएनए, उसके बाद सेपरेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद आपका ट्रांसफर एंड मेंटेनेंस ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इन होस्ट सेल, इन होस्ट सेल्स। होस्ट सेल के अंदर भेज दिया, उसके अंदर मेंटेन भी करना है और साथ में क्या करना है, उसकी ट्रांसफर भी करवानी है। तो बड़ा इजी है स्टेप इसमें, जैसा हमने वहां किया एज इट इज करेंगे। यहां पर क्वेश्चन यह आ जाता है कि इन्होंने कहां करवाया, तो इन्होंने जो बैक्टीरिया लिया साल्मोनेला टाइफ्यूमोरियम, साल्मोनेला टाइफ्यूमोरियम, ये इन्होंने क्या लिया था, बैक्टीरिया लिया था। ठीक है, अब इसका क्या लेंगे, ये इसका लेंगे प्लाज्मिड, इसका क्या लेंगे, ठीक है, ये आपका क्या है, ठीक है, ये आपका क्या है, यहां पर प्लाज्मिड है बेटा, ये आपका क्या है, यहां पर प्लाज्मिड है। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने किया इसका जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने क्या लिया, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया। समझ में आई बात? अब हम क्या करेंगे, यहां से बेटा प्लाज्मिड लेंगे, जैसे वहां लिया था, ये हमने लिया प्लाज्मिड बेटा। ठीक है, ये हमारे पास है जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास। सेम आपको पता है, प्लाज्मिड काटना हो या जीन ऑफ इंटरेस्ट काटना हो, एंजाइम कौन सा चाहिएगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिएगा बेटा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया, उसके बाद जो मॉलिक्यूलर ग्लू है वो कौन है, डीएनए लाइगेज। कौन है, डीएनए लाइगेज बेटा, डीएनए लाइगेज है यहां पर। ये आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसके बाद हम देखते हैं ये आपका जो प्लाज्मिड है, समझ आई? तो ये हमारा फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने तैयार किया।
अब इसको हमने सेम इकोलाई के अंदर ही डालना है। इकोलाई सबसे ज्यादा स्टडी किया गया बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये हमने यहां पर लिया इस प्रकार से, और यहां से अब हम क्या देखेंगे, अब ये जो इकोलाई है, ये जो इकोलाई है ये कैसा हो गया, ये हो गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। उसके बाद फिर आपको पता ही है इसकी जितनी भी प्रोजनीज बनेंगी वो कैसी बनेंगी, वो कैसी बनेंगी, दिखाई नहीं दे रहा, ओके कोई बात नहीं, इसको हम यहां देख सकते हैं। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया ना बेटा। अब इसके हम क्या देखेंगे कि इसका आपका, इसकी जो नेक्स्ट प्रोजनी है उनके अंदर आपका ये क्रोमोसोमल डीएनए है, उसके बाद ये इसी प्रकार से प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा और साथ में किसको लेके जाएगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट को लेके जाएगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट को लेके जाएगा। तो यहां पर फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका 1972 के अंदर स्टैनले कोहन एंड हर्बर बोयर ने बनाया था साल्मोनेला टाइफिमोरियम के अंदर। इसके अंदर इन्होंने क्या डाला, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाला। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का मतलब क्या है कि अगर मान लो ये बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक होते हैं, आपको पता है वो बैक्टीरिया को किल करते हैं, जैसे मान लो टेट्रामाइसिन हो गया, कैनामाइसिन हो गया, ठीक है, एम्पिसिलिन हो गया। अब अगर मान लो इसके अंदर हमने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन डाल दिया तो इस बैक्टीरिया के ऊपर आप कितना भी एम्पिसिलिन डाल लो ये मरेगा नहीं, इसका मतलब होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। अब ये जीन क्या करेगा, इस एंटीबायोटिक से इसको सेव कर देगा। कैसे डाला इन्होंने, सेम वही तरीका, डीएनए लाइगेज के साथ जोड़ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ काटना है, और प्लाज्मिड आपका है, और ये क्या है आपका जो बीच की चीज है ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपका GOI जीन ऑफ इंटरेस्ट है। मैं उम्मीद करूंगा चीज़ें समझ आई होंगी, बड़े सही से दिमाग में चल रही होंगी, ठीक है, ओके। पढ़ना है बेटा जाके, ठीक है। हाँ क्या हो गया, खुश हो रही है लड़की भाई।